नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 25 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए, थर्मामीटर का संबंध ऊष्मा से जिस प्रकार है उसी प्रकार बैरोमीटर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ किसके साथ है वो ज्ञात करना है। अब वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्मामीटर का ऊष्मा से संबंध पहले ढूंढेंगे। तो थर्मामीटर क्या करता है, ऊष्मा को मापता है। थर्मामीटर ऊष्मा को मापता है, ये मापने का काम करता है। तो बैरोमीटर किस चीज़ को मापता है, तो बैरोमीटर दाब को मापता है। जैसे थर्मामीटर ऊष्मा को मापता है जिस प्रकार, उसी प्रकार बैरोमीटर दाब को मापता है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब देखिए, इस प्रकार की आकृति वर्गाकार में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ढूंढना है। अब पहले हम इस आकृति को इधर से भी हम ले सकते हैं, रैंडम मतलब आपका रो के अनुसार, कॉलम के अनुसार भी। लेकिन हम देखते हैं कि 8 9 8 17, 17 7 24, इससे कोई संबंध। 9 में से 8 घटाने से भी 7 नहीं हो रहा है, 9 8 17, 9 को 8 से जोड़ने से भी नहीं हो रहा है, गुना करने से भी नहीं हो। तो अब हम देखेंगे 8 को 5 को और 27 कैसे आएगा। ये दोनों को क्या करने से 27 आएगा, तो 8 और 5 को यदि हम 8 पंचे 40 में से, नहीं, ये ट्रिक भी इसमें काम नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा ट्रिक काम आएगा, इसमें ये ट्रिक काम आ रहा है कि 8 में से हम 5 घटा देते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, और 3 का घनमूल हम करेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए, ये ट्रिक आपका इसमें आ जा रहा है। इसी प्रकार से 9 को हम 3 घटा देंगे तो 6 आएगा, और 6 का घनमूल जब हम निकालेंगे 6 36, 36 छके 216, ये भी आ गया। पैटर्न हमने ढूंढ लिया। इसी प्रकार से इसी पैटर्न के अनुसार हम इसका निकालेंगे। 7 को 4 घटा देंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 7 में से 4 गया 3 आएगा, और 3 का घनमूल जब करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, जो आपका ऑप्शन डी में है। तो आप इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 27 ऑप्शन डी में है। ये आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या आएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो संख्या आएगी उसे कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो इस सारे संख्याओं के बीच में संबंध, पैटर्न क्या है वो ढूंढना है। पैटर्न ढूंढने के दरमियान हम क्या देख रहे हैं कि ये 7 7 6 13 6 19 19 3 22 22 को यदि हम 21 से 22 को 22 नहीं, 22 दूना 11 दूना 22। हाँ, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, इसका पैटर्न देखिए, 7 6 6 3, जब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ कितना आता है, हमारा जोड़ 22 आता है। और 22 को जब 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। और 11 को जब वर्ग करते हैं तो हमारा 121 आ गया। ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिला, जो बीच में आपका 121 आ गया। इसका पैटर्न निकालिए।
इसका कैसे निकालेंगे? 4 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 5 जब करते हैं तो 4 4 8, 8 5 13, 9 22, इसमें भी 22 आ रहा है और इसको भी हम 2 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा और 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आ गया, जो इसका भी 121 यहाँ पे दिया हुआ है, ये निकल गया। अब इसी प्रकार से इस तीसरे पे का पैटर्न हमें ढूंढना। तीसरी संख्या का जब पैटर्न ढूंढेंगे तो 3 जोड़ 9 जोड़ 2 जोड़ 6 करते हैं तो कितना हो गया? 9 3 12, 12 2 14, 26, 20 का जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 और 10 का वर्ग करेंगे तो 100। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? हमारा 100 आ जाएगा और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न में 100 कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है। यह पैटर्न ढूंढते हुए आपको इस प्रश्न का सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दी गई श्रृंखला को पूरा करते हैं कैसे? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। यहाँ 5 से गुना तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ आके वो पैटर्न नहीं दे रहा। तो यहाँ पे पैटर्न दूसरा क्या है? यहाँ पे क्या दूसरा पैटर्न बन रहा है? 5 10, तीसरा पद मिल गया। दूसरा पद और तीसरा पद को जब हम जोड़ते हैं तो चौथा पद मिल गया। चौथा पद और पांचवा पद को जोड़ते हैं, तीसरा पद और चौथा पद को जोड़ते हैं तो पांचवा पद मिल गया। आंसर क्या निकलेगा? हमारा आंसर निकलेगा 40 में क्या जोड़ेंगे? 40 में क्या जोड़ेंगे? 25 में 40 जोड़ने पर 25 में 40 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा हमें? 25 में 40 जोड़ेंगे तो हमारा 65 आएगा और 65 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। 65 आपका ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है VML XKN, VML XKN। तो इसको क्या करेंगे? भी कितने नंबर पे? नंबर क्या जानकारी होना जरूरी है। भी होता है 22 नंबर पे, M 13, L 12, X 24, K 11, N 14। भी को किस में कन्वर्ट किया? 22 को कन्वर्ट किया 24 में। 22 को कन्वर्ट किया कितना? 2 प्लस किया 24 में, जो X कर दिया। 13 को कन्वर्ट किया किस में? 11 में। 13 को कन्वर्ट किया 11 में, मतलब 13 में से कितना गया? -2 चला गया। 13 में से कितना गया? -2, तो 11 हो गया, जो K में कन्वर्ट हो गया। ये K में कन्वर्ट हुआ। L किस में कन्वर्ट हुआ? N में, तो 12 14 में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ तो 12 14 में कन्वर्ट हुआ। इसी प्रकार से इसका हम निकालेंगे। H होता है 8 नंबर, B 2 नंबर, K 11 नंबर। अब 8 में ये पैटर्न क्या मिला मेरे पास? आपके सामने पैटर्न जो मिला, +2 का, -2 का और +2 का पैटर्न मिला। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। 10 नंबर पे कौन होता है? J। 2 में से 2 घट जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 0 पे कौन सा संख्या होता है? Z। 0 पे Z। अब 11 में से 2 जोड़ देंगे तो 13। 13 नंबर पे कौन आता है? M। तो JZM आपका ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो गया JZM। इस जगह पे आ जाएगा आपका JZM। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हच के स्थान पे कौन सी गणितीय मार्क डाला जाए कि ये 100 प्राप्त करवा देगा और ये 60 प्राप्त करवा देगा? इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह पे
क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपने आप से अनुमान लगाएंगे। 100 लाने के लिए जोर से तो 100 आ नहीं रहा है, तो गुना करके देखते हैं। 12 नमा 108, 108 घटे 8 कर देते हैं तो 100 आ जाता है। देखिए, तो इसका मतलब है यहाँ पे गुना का चिन्ह, यहाँ पे घटाव का चिन्ह। इस प्रकार से इसका भी देख लेते हैं क्या होता है। 15 गुना 5 यदि करेंगे तो 15 पचे 75, घटे 15 करते हैं तो 60 आ जा रहा है। ये इसका मतलब गुना का चिन्ह यहाँ पे और घटाव का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। गुना का चिन्ह यहाँ पे, घटाव का चिन्ह। उसी प्रकार से 10 वाला का भी आंसर निकालेंगे हम। तो 10 वाला का जब निकालेंगे तो 10 गुना 8 घटे 7, सेम पैटर्न पे हम इसको डालेंगे। 80 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 73। कितना हो जाएगा, 73। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 73। और 73 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्याओं को चुनिए। अब देखिए इसके साथ इसका क्या संबंध है, उसी प्रकार से इस 85 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या संबंध होगा, चुनना है। कैसे चुनेंगे, 65 को 3 को क्या किए, या 65 को क्या किए जो 3 बना। 65 को क्या किया गया जो 3 बना। ये 65 को 3 बनाने के लिए क्या किया गया, 6 पंचे 30। देखिए क्या किया गया, 6 और 5 को गुना किया गया, 6 पंचे 30। 30 को क्या किया, 10 से भाग लगाया गया तो 10 तिये 30, जो 3 में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से 85 को क्या करेंगे, 8 और 5 से गुना करेंगे 40, और 40 को 10 से भाग लगाएंगे 4। इसका मतलब है यहाँ पे आपका ऑप्शन जो आएगा 4 आंसर होगा। 4 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी। पैटर्न देखिए कैसे ढूंढते हुए अगला पैटर्न का आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20, ईयर को 21, तो हेन को क्या बोलेंगे। अब बैट को 20 बोला गया तो BAT, बैट को क्या बोला गया, 20 बोला गया है। तो BAT बैट, B होता है 2 नंबर, A होता है 1 नंबर और T होता है 20 नंबर पे। इसको 20 बनाया गया तो ये कैसे 20 बना, 20 2 22 23, 23 में से 3 घटाए तब ना ये 20 बन गया। ये टोटल में से 3 घटा दिए। उसी प्रकार से ईयर का भी चेक कर लेते हैं। EAR, ईयर का 21 बना है, ईयर को 21 कोड बनाया गया तो कैसे, ये 5 नंबर होता है, 5 जोड़ 1 जोड़ 18। जब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 6, 18 6 24, और 24 में से 3 घटाए तब जाके ये 21 बना। पैटर्न पता चल गया कि अंक संख्याओं का जोड़ में से 3 घटाने से हमें वो संख्या कोड नंबर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम हेन का निकालेंगे। पैटर्न जब हमारे पास आ गया तब हेन का निकालिए, HE हेन। H होता है 8 नंबर पे, E 5 नंबर पे, तो 8 5 13, N 14, N होता है 14 नंबर पे, 13 14 कितना हो गया, 8 5 13 दूना 27। 27 में क्या करेंगे हम, 27 घटे 3 करेंगे तो हमारे पास कितना कोड आ जाएगा, 24। हेन का कोड क्या आ गया, 24। यही तो पैटर्न पे बैठा के हमने आंसर निकाल लिया, और 24 ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 24 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुज की संख्या बताना है। अब त्रिभुज की संख्या के लिए यहाँ पे इस त्रिभुज को देखिए 2 भाग, इस त्रिभुज को देखिए 2 भाग, तो 1 2 1 3 त्रिभुज तो यहाँ पे बन रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 1 त्रिभुज यहाँ बन रहा है और 1 त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए, 3 3 6 1 7 1 8, कुल 8 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 8 त्रिभुज की संख्या आपका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से आप
त्रिभुज की संख्या ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का तरीका ये है, ज्ञात करने का किसी भी, देखिए त्रिभुज में कितनी भी आकृति क्यों ना हो, जितनी आकृति होगी त्रिभुज में, उस त्रिभुज के भाग कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे इतनी आकृति है और इसमें 1 2 3 4 भाग है, तो चारों भाग को हम जोड़ देंगे, वही त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। 4 3 7 2 9 1 10, इसमें त्रिभुज की संख्या 10 हो जाएगी। अब फिर इस बीच में कोई भाग लगा हुआ है तो 2 पार्ट में है, और फिर ये 4 भाग है, 4 भाग है, तो फिर यहाँ पे 10 त्रिभुज बनेगा। इस आकृति में कुल 20 त्रिभुज बन जाएंगे। यही हमने किया कि यहाँ 2 भाग है त्रिभुज में, 3 त्रिभुज यहाँ पे, 3 त्रिभुज यहाँ पे, 3 3 6 त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ साइड में है बना हुआ जो सामने दिख रहा है, और एक त्रिभुज ये बना हुआ जो दिख रहा है, तो 6 1 7 1 8 त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। आने वाली संख्या क्या है, उसको चुनना है। 34 और 12 में क्या संबंध है, 12 और 56 में, 56 और 30 में, ये संबंध बनाते हुए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिख रहा है कि 3 4 को गुना करने पे, 34 के 3 4 को गुना करते हैं तो 12 आ जाता है, ये आपका कंप्लीट हो गया। 5 और 6 को गुना करते हैं तो 30 आ जाता है, आपका ये कंप्लीट हो गया। 8 और 6 को गुना करते हैं तो 48 आ जाता है, आपका ये कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से 9 और 2 को जब गुना करेंगे तो 18 आएगा, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका 18 आंसर आएगा। 18 आंसर होगा जो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा। निम्नलिखित पासे में डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा। तो डॉलर तो यहाँ हमें देखिए, इस तरह के पासे जब भी हो तो वो सामान्य पासे होते हैं। किस तरह के पासे होते हैं, सामान्य। सामान्य पासा जब होगा तो हम कॉमन ढूंढेंगे, किसी भी 2 पासा लेके हम कॉमन ढूंढेंगे। तो पासा 1 और पासा 2 को लेके हम कॉमन ढूंढते हैं। पासा 1 और पासा 2 में देखिए ओ और एच, यहाँ भी ओ और एच कॉमन है, तो बचा हमारा ई, और तो ई का विपरीत हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना, ई का विपरीत हो गया डॉलर, और हमें डॉलर का ही विपरीत फलक पर क्या होगा ज्ञात करना था। तो डॉलर का विपरीत ई और ई का विपरीत डॉलर, तो ई जहां हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहां पर ई होगा वो ऑप्शन। जब ये दोनों मैच नहीं करता तो 1 और 3 को लेके हम करते, या 2 और 3 को लेके करते, कोई 2 पासा लेके हम इस तरह के प्रश्न का हल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में नाइट को SNTMY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अमृत को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए नाइट को क्या लिखा है, NIGHT, नाइट को यह लिखा NTMY। इसमें क्या है लगा हुआ, इसमें बस ये देखना है कि लगा हुआ है, एन को एस में कन्वर्ट किया, क्या यहाँ पे एन को एस में कन्वर्ट किया, तो एन होता है 14 नंबर पे, एस होता है 19 नंबर पे, तो कितना प्लस किया, ये 5 प्लस किया। अब आई होता है 9 नंबर पे, 9 को फिर 14 में कन्वर्ट किया, तो इसमें भी 5 प्लस है 14। जी होता है 7 नंबर, 7 को 20 में प्लस किया, जी होता है 7 नंबर, और 7 नंबर को प्लस किया है 20 में, तो 7 और 20 T20 नंबर पे है। देखिए ये G7 है और T20 है, तो ये आपस में क्या दर्शाता है, ये आपस में अपने आप को विपरीत शब्द दर्शाता है। ये क्या है, विपरीत शब्द है। ये G का उल्टा T और T का उल्टा G होता है, तो G का विपरीत हो गया T,
अब अगला H जो है 8 नंबर पे है। M आपका कितना नंबर पे होता है? M होता है 13। इसमें भी 5 प्लस है। कितना प्लस है? 5 प्लस है। तो 5 प्लस 5 प्लस और बीच का लेटर जो है आपका वो T20 होता है। Y 25 नंबर पे होता है, तो इसमें भी 5 प्लस है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि इसमें संबंध क्या लगा ढूंढ। अब ये संबंध हम अमृत के साथ बनाएंगे। अमृत का पैटर्न, इसी पैटर्न पे हम जब ज्ञात करेंगे अमृत का, तो यही लगाएंगे AMRIT। तो A होता है 1 नंबर पे। ये कितना नंबर पे होता है? 1 नंबर पे। और 1 नंबर में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 हमारा जब हो जाएगा तो 6 में कौन होता है? F होता है 6। F से हमारा शुरू होने वाला 2 लेटर है हमारा C, और A यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब M होता है 13। 13 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, और 18 नंबर पे कौन होता है? R। F R। बस हमारा आंसर तो यही मिल गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर मिल चुका है। लेकिन इस वर्ड को हम पूरा करेंगे। इस वर्ड को पूरा करना जरूरी है। हम एग्जाम में इसके आगे नहीं जाएंगे। FR हमारा आंसर आ गया, लेकिन R का उल्टा क्या होता है? R का उल्टा T होता है। यहाँ पे हमें उल्टा शब्द देना था, क्योंकि यहाँ भी हमने क्या किया था? बीच वाले लेटर में उल्टा शब्द लगाया था। तो यहाँ भी हम उल्टा शब्द लगाएंगे। R का उल्टा T और T का उल्टा मतलब विपरीत अक्षर R होता है, और बाकी इस दोनों में फिर 5-5 हम जोड़ के लिख देंगे। तो हमारा देखिए FRSHIR, R का उल्टा I होता है। R का उल्टा I होता है, क्योंकि R 18, I 9, 18 9 27, 27 दोनों को जोड़ के 27 होना चाहिए। अब I को में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। 14 होता है N। और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 होता है Y। 20 में 5 जोड़ेंगे तो हमने आंसर ढूंढा FRINY, जो ऑप्शन बी पहले ही ज्ञात कर चुके थे एग्जाम में। हम उसके बाद नहीं करना था हमें। हम आपको फुल डिटेल्स इसलिए समझाए कि आप इसके बेसिक को पकड़ पाए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए संयोजक का सही दर्पण छवि चयन कीजिए। अब दर्पण छवि जब बनेगा तो ये चित्र पलट के, ये त्रिभुज पलट के कैसे हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस तरह का त्रिभुज हमें कहाँ कहाँ मिलता है। ये तो ऊपर मुंह है त्रिभुज, तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी में, सी में भी ऊपर मुंह है, सी भी संभव नहीं है। ऑप्शन बी में ज्यों का त्यों है, तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा इस तरह के प्रश्नों में, उसे पहले छांट लीजिए, उसे पहले हटा लीजिए। अब अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारा है, समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से चिन्ह का सही क्रम चुने। अब चिन्ह का सही क्रम चुनने के लिए यदि हम ऑप्शन ए लेते हैं, तो ऑप्शन ए में 18 के बाद हमें कट करके क्या डालना होगा? बराबर डालना होगा। 18 के बाद कट करके बराबर डालना होगा, बराबर, और 5 के बाद हम माइनस डालेंगे। यहाँ पे 5 के बाद गुना को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो और बराबर को कट करके हम क्या डालेंगे? गुना को डालेंगे। अब जैसे ही ये डालेंगे तो 5 चौके 2000, और 2000 में 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। जबकि हमें लाना क्या है? 18। इस समीकरण के हिसाब से 18 लाना था, तो यह समीकरण हमारा इसमें नहीं बैठ रहा है। अब हम ऑप्शन बी को लेके बैठाएंगे। 18 के बाद गुना का चिन्ह डालेंगे, गुना का चिन्ह डाल दिए। उसके बाद घटाओ 5 है, 5 रखेंगे। 5 के बाद घटाओ का चिन्ह डाल दिए, घटाओ का चिन्ह डाल दिए। उसके बाद 50 रखेंगे, और 50 के बाद डाल देंगे, बराबर का चिन्ह डाल दिए, और तब उसके बाद 40 रखेंगे। अब हमें 40 लाना है इस साइड में, तो 18 पंचे
90, 90 में से 50 चला जाएगा तो 40 होगा। देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 40 बराबर 40 हो रहा है। तो यह ऑप्शन बी हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्या समूह के समान है। अब हम उस विकल्प का चयन करेंगे जो इस समूह क्या है, तो 12 और 29 में जो संबंध है वो संबंध 15 और 35 में भी ज्ञात करना है। 12 और 29 में क्या संबंध दिख रहा है, तो 12 दूनी 24 में 5 जोड़ते हैं तो 29 हो जाता है। 15 दूना 30 में 5 जोड़ते हैं तो 35 हो जाता है। ये संबंध है, मतलब ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, 12 दूनी 24 और जोड़ 5 करते हैं तो यह संबंध है। मतलब हमारा पैटर्न गुना 2 और जोड़ 5 का है, गुना जो 2 और जोड़ 5 का यह पैटर्न संबंध है जो इस ऑप्शन में हमें ढूंढना है किसके साथ है। तो 41 में 2 से गुना करेंगे तो 2 4 दूनी 8 82 और में 5 जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा। देखिए इसमें यदि हम 41 में 2 से गुना करते हैं तो 82 होता है और उसमें 5 जोड़ते हैं तो 87 होता है। यह पैटर्न हमारा यहाँ पे 87 आना चाहिए था इस पैटर्न के हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं होगा, कट गया। ऑप्शन बी में देखते हैं। 36 को यदि 2 से गुना करते हैं तो 72, ये तो संभव ही नहीं है, 72 में 5 जोड़ा ही नहीं यहाँ पे। 16 में 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32, 16 में 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32 और 32 में 5 से जोड़ते हैं तो 37। यहाँ पे दिया हुआ है 37, तो हमारा यह सेम पैटर्न ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। कथन सभी ब्रेड केक है। कथन स्टेटमेंट में दिया हुआ है सभी ब्रेड, तो हम जब ब्रेड का बनाएंगे, ये ब्रेड है, ये ब्रेड हो गया, ब्रेड का डायग्राम, सभी ब्रेड केक है, तो सभी ब्रेड क्या है, केक है। केक का हमने डायग्राम बना दिया, सभी ब्रेड केक है। सभी अंडे केक हैं, तो जितने भी अंडे हैं सभी अंडे क्या हैं, केक हैं। सभी अंडे, अच्छा अंडा का यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा इस तरह का 2 डायग्राम बनेगा। देखिए एक तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, एक बन जाएगा हमारा, या करके बनाते हैं, एक बन जाएगा जो केक होगा, केक के बीच में ब्रेड और अंडे दोनों ऐसे, कुछ अंडे भाग ब्रेड के अंदर, कुछ ब्रेड के अंदर अंडे होंगे, तो इस तरह का भी डायग्राम बनेगा। अब इस दोनों को ऑप्शन लेते हुए हमें निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में 1 में दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 में कुछ केक ब्रेड हैं, कुछ केक, तो केक कहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ केक ब्रेड है, ब्रेड यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रेड ये हुआ, तो कुछ केक जो है ब्रेड है, ठीक है, केक के अंदर ब्रेड है तो ब्रेड है, ये एरिया ब्रेड का है तो ब्रेड है, निष्कर्ष 1 सही है हमारा। कुछ ब्रेड अंडे हैं, कुछ ब्रेड अंडे हैं, जो हमारा यहाँ से सही होगा, ये एरिया जो है अंडे में घुसा हुआ है, तो कुछ ब्रेड अंडे हैं, यहाँ से भी होगा, चूंकि केक का कुछ भी भाग ब्रेड है तो ब्रेड अंडा कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ बनाया, तो ये निष्कर्ष भी हमारा सही हो जाएगा। कोई ब्रेड अंडा नहीं है, कोई भी ब्रेड है ऐसा जो अंडा नहीं है। इस डायग्राम से हमारा यह होगा कि कोई भी ब्रेड अंडा नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे,
इस तरह के जब भी प्रश्न आवे तो उसका आंसर ढूंढेंगे। निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तीनों में से या वाला जो ऑप्शन होगा वो हम डाल देंगे, क्योंकि ऑप्शन में 2, 1, 3 तीनों नहीं दिया हुआ है, तो निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। अब देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होने के लिए अल्फ़ाबेट का हिसाब हम लगाएंगे, एम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ई दिया हुआ है, ई को हटा देंगे, ई को हटा दिए। उसके बाद टी दिया हुआ है, टी को हटा देंगे, टी कट गया। उसके बाद चौथा लेटर में हमारा दिया हुआ है IRHTE, IRHTE, ये चौथा लेटर दिया हुआ है। तो अब इस चौथा लेटर में पहले हमारा कौन सा लेटर आ जाएगा? आई होता है 9 नंबर, आर होता है 18, एच होता है 8, टी होता है 20, ई होता है 5। इसका मतलब हमारा सबसे पहले ई वाला लेटर जो ऑप्शन 5 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 5 पहले आ जाएगा। उसके बाद 8 वाला लेटर आएगा, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है एच, तो ऑप्शन 3 हमारा सेकेंड वर्ड आएगा। 8 के बाद 9 नंबर वाला हमारा आएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हमारा दिया हुआ है 3 नंबर में आएगा। और 9 के बाद आर, और 18 और 20 में 18 वाला उसके बाद आएगा, तो 2 नंबर उसके बाद आएगा और 4 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो 5, 3, 1, 2, 4 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार हम अंग्रेजी शब्दकोश को सही क्रम में सजाते हुए ऑप्शन को ढूंढ के ऑप्शन सजाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 भाषा या 2 से अधिक हो गया, तो 2 भाषा बोलने वाले, ये फ्रेंच भाषा है, ये अंग्रेजी भाषा बोलने वाला, ये जर्मन भाषा। तो बी जो हमारा है केवल फ्रेंच बोलने वाला है, तो इसको कट कर देंगे, हमें 2 भाषा वाला चाहिए। सी यहाँ पे जो है हमारा केवल जर्मन बोलने वाला है, इसको भी कट कर देंगे, हमें 2 भाषा चाहिए कम से कम। ए जो है अंग्रेजी बोलने वाला केवल है, तो इसको भी कट कर देंगे। अब बचा जो हमारा ये 2 भाग लिया हुआ है, देखिए ये 2 भाग लिया हुआ है, इसका मतलब डी जो है जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषा बोलता है, तो डी भी हो जाएगा। जी है 3 भाषा बोलता है, जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच तीनों भाषा बोलता है। ई का मतलब हो गया कि ई जो बोलता है फ्रेंच और अंग्रेजी बोलता है, और एफ का मतलब हो गया जर्मन और अंग्रेजी बोलने वाला, ये एफ है। तो 2 से अधिक ये कौन कौन बोल रही है? डी, ई, जी, एफ, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी हुई है? अब सीधी रेखा ज्ञात करना है, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा। अब देखिए इस आकृति में एक सीधी रेखा, 4 तो है ही, 1, 2, 3, 4, इस सीधी रेखा 4 हो गया। अब इस आकृति में भी 4 है, 1, 2, 3 और 4, यहाँ भी 4 है। इस आकृति में भी 4 है, 1, 2, 3, 4, 4, 4 या 12, और एक सीधी रेखा यहाँ पे ये दिख रही है, 12, 1, 13। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13। 13 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शब्द को
तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द को चुनिए। देखिए, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्षगांठ, हीरक जयंती के ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें सजाना है हमें। इन्हें सजाने के लिए पहले क्या होता है, रजत जयंती होता है, रजत जयंती, जयंती में रजत जयंती हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, रजत जयंती नहीं, पहले क्या हो जाएगा, वर्षगांठ मनाता है। एक साल में जो मनाया जाता है वो वर्षगांठ होता है। 3 नंबर पहले हमारा हो जाएगा। 3 नंबर के बाद रजत जयंती होता है, 2 नंबर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती होता है, उसके बाद क्या होता है, स्वर्ण जयंती होता है, 1 नंबर हो जाएगा। हीरक जयंती मतलब हीरक जयंती होता है उसके बाद, और शताब्दी जयंती होता है उसके बाद। जयंती को जब हम संभालेंगे तो ऐसे संभाला जाएगा, 4 नंबर 5 नंबर। तो 3 2 1 4 5 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ये सारे प्रश्न आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद,